नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हम अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक हमारी लिसनर्स हैं, व्यूअर हैं, उनका हमेशा बहुत समय से एक प्रश्न रहा है जो मैं नहीं ले पाया, इसलिए उनसे भी क्षमा मांगता हूँ पहले तो, सबसे पहले। पर प्रभु जी वो प्रश्न है कि शादी में देरी, मतलब सब कुछ है, आप भाई दिखने में भी अच्छे हैं, आप क्वालिफाइड भी हैं, और मतलब होता है ना, आप सब गुण तरह से ठीक हैं, बट शादी नहीं हो रही है, देरी हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। एक तो खैर प्रारब्ध कभी कभी ऐसा होता है कि ना, प्रारब्ध में है ही शादी हुई, आपकी लेट शादी ही है, आपका जो विवाह योग जो है वो लेट ही शुरू हो रहा है, तो वो फिर आपका विवाह योग उस हिसाब से चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सारा योग ही योग देख रहे हैं। कभी भी ना हमारी खुद की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती हैं। जैसे कि ना, मेरे को मस्ती खोरी की अभी मेरी प्रायोरिटी है, घूमना फिरना, यहाँ खाए वहाँ खाए दोस्तों के साथ। और तो इसलिए क्या है, एक ये भी कारण रहता है कि मेरे को बिकॉज आई वांट टू एंजॉय लाइफ। अब घर गृहस्थी शुरू हो जाएगी तो फिर बच्चे होंगे, उनकी नैपियाँ होंगी, उनकी पोटियाँ साफ करना हो जाएगा। अरे यार कौन पड़ेगा उन चक्करों में। तो इसलिए कहीं ना कहीं बिकॉज आई एम मोर फन ड्रिवन, इसकी वजह से अक्सर बच्चे जो है लेट मैरिजेस करते हैं। दूसरा क्या है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग, हैविंग फन। तो ये जो इसको एक्सप्लोर करने की जो जद्दोजहद है, इसकी वजह से भी लेट मैरिजेस हो रही हैं। साथ ही पढ़ाइयाँ आज ऐसी हो गई हैं, पढ़ाइयाँ ऐसी हैं कि ना, मतलब अगर कोई 12वीं पास कर लिया, उसने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर है ना, सिर्फ MBBS से नहीं बन पाते। 5 साल आपको MBBS करनी पड़ती है, 3 साल आपको MSMD करनी पड़ती है, फिर आपको डॉक्टरेट भी करनी पड़ेगी 4 साल। तो 5 + 3 + 4 हो गई 12 साल। तो 12 साल में जा करके उसकी एजुकेशन एक्चुअली पूरी होगी मेडिकल साइंस की। अब उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं करियर शुरू करेगा। उसके बाद फिर थोड़ी उसकी कोई सैलरी बढ़नी शुरू होगी, फिर 2-3 साल बाद फिर वो प्लान करेगा, हाँ लेट मी गेट मैरिड। इस प्रकार से 12 के बाद फिर 3-4 साल और लगाएं तो 15-16 साल आपके लग गए आफ्टर योर स्कूलिंग कि आपका करियर जो है वो सेटल हो जाए। इसकी वजह से भी कभी कभी आपकी मैरिजेज जो हैं लेट होती हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैरिज लेट हो रही है आजकल, वो है एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। वो है कि ना, मेरे को ना परफेक्ट चाहिए लाइफ पार्टनर। मेरी जो पत्नी हो वो परफेक्ट हो, मेरा पति हो परफेक्ट हो, हर सब प्रकार से एकदम ऐसा गुणवान हो। मतलब लड़का हो तो ऐसा हो कि हैंडसम, गुड लुकिंग, कहना मानने वाला, इंटेलिजेंट, अच्छा कमाने वाला, सब प्रकार के उसमें गुण होने चाहिए थी। और वो सफ़ेद घोड़े पे दौड़ता हुआ आया, टिक 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 टिक, और फिर घोड़े सुतरे बोलेगा ए बेबी आई लव यू बेबी। और लड़की भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, लड़की जो है सुंदर हो, झिंटैक हो, उसके लहराते हुए रेशमी बाल हो, उसका बड़ा सुंदर चेहरा हो, और उसके बॉडी भी अच्छी हो, और घर भी संभाल ले, वो कुकिंग भी जानती हो, और सब प्रकार से संपन्न हो, वो कमाती भी हो, और इस प्रकार से ये ऐसी लड़की चाहिए उनको। सर ये कलयुग है, आपको क्या है एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो मेरे भैया जी। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं लोगों की। मैंने देखा लड़का लड़की इतने प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करते हैं, माय गॉड। वो चाहे शादी.com का हो या फिर matrimonial.com, वट एवर इट इज, लेकिन उसमें कितने ही प्रोफाइल एक्सप्लोर करते हैं, 50, 60, 70 है प्रोफाइल। और वो जो जिनको ढूंढ रहे हैं वो भी अपने 50, 50, 70 में लगा हुआ है। इस प्रकार से इतना ज़्यादा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी लेट मैरिज हो रही है। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई कि मेरा लाइफ पार्टनर एकदम परफेक्ट हो। पर परफेक्ट तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, भगवान, दैट्स इट। तो हमें इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना पड़ता है। नो डाउट इन केस समबडी इज वेरी डिमोनियक और दारू वारू वाला, टंगड़ी तोड़ने वाला हो, तो आप भली मैरिज ना करें, क्योंकि जो यहाँ टंगड़ी तोड़ता है एक दिन वो टंगड़ी भी तोड़ता है हमारी। तो इसलिए अपनी टंगड़ी बचाने के लिए आपको टंगड़ी तोड़ने से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। सो मीट ईटर से शादी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं मीट ईटर जो होता है दे आर मोर वायलेंट। पर यस, हमें लाइफ पार्टनर चुनने में जो है लोग इससे भी देरी करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सो चूजी, वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। उसकी वजह से भी लोगों की मैरिजेस नहीं हो रही है। बाकी जो लिव इन का जो पागलबंदी चली हुई है, उस चक्कर में भी लोग मैरिज नहीं करते। चलो कोई कमिटमेंट नहीं होगा, मजा वगैरह करेंगे, दैट्स इट। पर ना ये लिव इन कल्चर में नुकसान जो होता है वो लड़कियों का होता है। भाई प्रेग्नेंट कौन होता है? लड़का नहीं, लड़की होती है। अब जो गर्भवती हो ली, बच्चा उसका हो लिया, या तो बच्चा गिराएगी कि भाई लड़का मेरे को छोड़ के चला गया, अब तो लिव इन था, थोड़ा कला कलेश हुए, मन मुटाव हुए, वो तो चला गया। अब ये बच्चे के साथ रह जाती है अकेली। अब यहाँ तो बच्चा गिराएगी, अब बच्चा गिराए नहीं तो बच्चे को जन्म देगी। अब वो ताने खाएगा, अच्छा तू तो लिव इन वाला ना, ओ ये लिव इन से पैदा हुआ था। लो जी, तो बेइज्जतियाँ जीवन भर की। तो इसलिए ना ये कला कलेश का एक जो जीवन में आता है वो आता है लिव इन की वजह से। तो लिव इन कल्चर जो है लगता बहुत मॉडर्न है,
लेकिन इसी लिव इन कल्चर की वजह से वेस्ट में ज़्यादातर डिप्रेशन केसेस हैं। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, सिर्फ आपको सेक्स करना है बस, दैट्स इट। अब इस प्रकार का जो इररिस्पॉन्सिबल लव अफेयर होता है, जो लस्ट अफेयर होता है, वैसे तो देयर इज नो लव अफेयर इन इट, उससे फिर कला कलेश होते हैं। इसकी वजह से फिर ये लोग मैरिजेस नहीं करते, ये चीज़ है। बाकी ऑफकोर्स सेक्शुअल ओरिएंटेशन भी किसी का अगर आगे पीछे है, बिकॉज कलयुग है तो ओरिएंटेशन भी आगे पीछे हो ही रखा है लोगों का, कि लोग सेम जेंडर के साथ भी कर लेते हैं, उसमें भी जो है अलग तरह के कला कलेश है, फिर मैं उसमें और नहीं जाऊँगा। बट यस, उसकी फिर अपनी डार्कनेस है, ब्लैकमेलिंग भी है उसके अंदर, इंजरीज भी हैं प्राइवेट पार्ट्स में, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उस वजह से भी लोग मैरिजेस वगैरह में नहीं पढ़ते। तो इस तरह के कुछ कारण रहते हैं वेयर पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड ऑन टाइम। लेकिन इसकी वजह से इसका कारण, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट ये है, लड़कियों को आज गायने इश्यूज हैं, क्योंकि लोग टाइम से मैरिजेस नहीं कर रहे। लड़कियां जो है टाइम से मैरिज नहीं करती तो होता क्या, उनके पीरियड्स भी इरेगुलर होंगे। ऑफकोर्स एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये लोग लैपटॉप पे बैठी रहती हैं या फ़ोन पे बैठी रहती हैं। शरीर जब हिलता डुलता है तो उससे हेल्दी रहता है। पर अगर किसी लड़की को बोल दो तू पोछा लगाएगी, अच्छा जी, आज की नारी कहाँ से कहाँ निकल गई है और आप पोछे लगाने के लिए बोल रहे हैं मेरे को। तो इस प्रकार से ये जो नेरेटिव क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से अब ये लड़कियाँ, इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से PCOD PCOS कॉमन है आजकल। 90-95% लड़कियों को ये दिक्कत है ही है एक्चुअली। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, साथ ही इनकी बिकॉज टाइमली मैरिज नहीं होती। आप किसी गाने से पूछिए कि जो ये लड़कियों को ऐसे दिक्कत है, क्या क्या सोल्यूशन है इसका? इसका एक सोल्यूशन ये है, अगर इसका बच्चा हो लेगा ना, जब बच्चा निकलता है तो उसके साथ अटरम पटरम जो चीज़ें होती है वो भी निकल जाती हैं। अब बच्चा तो होएगा नहीं, क्यों? बिकॉज शादी करनी नहीं है। अब शादी करनी है तो बच्चा नहीं हो रहा, तो इसलिए गायने इश्यूज़ हैं। गायने इश्यूज़ भी हैं, मेंटली एजिटेटेड भी रहती है। और कहीं ना कहीं फिर ऐसी लड़कियां हो जाती हैं, दे बिकम मोर मैस्कुलिन, क्योंकि मैं मर्दों के साथ, हम मर्दों के जैसे होके दिखाएंगे। अरे तेरे को भगवान ने उनसे अच्छा बनाया पहले से, लल्लू लाल तू क्या कर रही है? तो इस प्रकार से कॉम्पीटिंग विद मैन, दे बिकम मोर लाइक मैन, कि हम उनसे बेटर हैं, हमसे बेटर हैं, हमसे बेटर हैं, हम ये भी, हम भी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, करते 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 करते, और इस प्रकार से वो अपने करियर पे इतना लग जाती हैं, शादी करती ही नहीं। यहाँ अगर अनफॉर्चुनेटली अपनी वो जो अर्ज है वो फिर इनकी सेटिस्फाई होती है इन इलिसिट वे। और ऐसे भेड़िए तो बैठे हुए हैं कि भाई अरे वो कर भी नहीं रही है, उसको करियर में आगे बढ़ना है, इच्छा तो होगी, फंसाते उसको, मैनिपुलेट करते हैं। उस प्रकार से फिर अब ये चलता है इनका हिसाब किताब, एंड दे बिकम मोर लाइक मैन। अब बाहर से वो फीमेल है पर अंदर से वो एक पुरुष है। तो वास्तव में शादी अगर हुई भी उसकी 35 की एज में हुई, दो पुरुषों की शादी हुई है, एक तो पुरुष, दूसरा स्त्री जैसा दिखने वाला पुरुष, और फिर होते हैं दोनों में फिर बढ़िया कला कलेश। तो इसलिए टाइम से मैरिज करना ज़रूरी है लड़कियों के लिए। गायने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मेंटल इश्यूज़ में देखें, मेंटल वेलबींग की दृष्टि से देखें, एक इमोशनल मैच्योरिटी की दृष्टि से देखें, लड़कियों को टाइम से मैरिज करनी चाहिए। ये लोग जो लेट मैरिज वाला जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इट इज़ डिप्रेसिव। फिर इनके बच्चे भी नहीं होते, फिर वो IVF की दुकानों में जाते हैं, आइए आपका बच्चा नहीं हो रहा, आइए हमारे IVF में हम आपका बच्चा कराएंगे। सो लेट मैरिजेस आर नो। टाइम से मैरिज करेंगे, टाइमली रिटायर भी करेंगे। फिर हम 25 साल की उम्र मैरिज हो गई थी हमारी, अब 50 साल की उम्र तक आप बच्चा के बड़े हो चुके हैं, करियर आगे बढ़ चुका है, नाउ यू ऑल्सो रिटायर, दैट्स इट। आप भक्ति भजन में ध्यान दोगे, दैट्स इट। तो मैरिज ही लेट होगी तो रिटायरमेंट भी लेट ही होगी, फिर हो गया लम लेट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो जो हमारे व्यूअर हैं जिनका ये प्रश्न रहता है हमेशा, आज उम्मीद करता हूँ उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो अब विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।